सो वेलकम टू द चैनल। ठीक है, तो चलो बाकी जितने भी सारे क्वेश्चंस बचे हुए थे वो कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 देख लो, चलो जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज। सो इसमें कौन सा फॉर्मूला तुम लगाओगे? यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज द स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, और या ऊपर में क्या हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रेस, और ये क्या है? परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए तुम्हारा स्ट्रेन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देयरफॉर जो यंग्स मॉड्यूलस है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। ये आंसर। रेनड्रॉप्स आर स्पेरिकल इन शेप प्राइमरीली ड्यू टू। सो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से तुम्हारा जो सरफेस एरिया होता है ना लिक्विड का, वो मिनिमाइज हो जाता है। जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, ड्रॉप का सरफेस एरिया वो मिनिमाइज हो जाता है। किसके वजह से? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, इसके वजह से तुम्हारा सरफेस एरिया घट जाता है। और जो स्फेयर होता है इसका मिनिमम सरफेस एरिया होता है एक, जो गिवन वॉल्यूम होता है उसके लिए। ठीक है, तो देखो तो क्या है, रेनड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप प्राइमरीली ड्यू टू, ये किसकी वजह से होगा? सरफेस टेंशन। ठीक है, सो द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 300 केल्विन एंड 600 केल्विन। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू तुम्हारा 1 माइनस टी वन बाई टी टू। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस टी वन क्या है तुम्हारा? तुम्हारा क्या हो जाएगा? 300, और टी टू तुम्हारा है 600। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.5, मतलब तुम्हारा 50%। ठीक है, मेरा आंसर। तो ऐसे करके सवाल करना है और यही आएगा। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट सी पी बाई सी बी फॉर मोनो एटोमिक। देखो क्या है, मोनो एटोमिक गैस बता रहा है, तुम्हें पता होगा मोनो एटोमिक गैस के लिए जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दैट इज 3। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हो? इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 2/f। जब भी पुट करते जाओ बस 1 प्लस 2/3, तो कितना आ जाएगा आंसर? मेरे हिसाब से लग रहा है 5/3 आएगा। ठीक है, मेरा आंसर। इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4%, टाइम पीरियड। एकदम आसान से सवाल है तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला लग रहा है, बट तुम पढ़ते हुए डायमेंशन, वो जो यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर वहाँ पे पढ़ते हो। सिंपल से कर लो, टाइम पीरियड तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। ठीक है, रूट एल मतलब क्या है तुम्हारा? हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल। बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2%। आसान। साउंड वेव्स प्रोपेगेटिंग थ्रू एयर आर। सो इसका क्या हो जाएगा? साउंड वेव्स दैट प्रोपेगेट थ्रू एयर। बेसिकली तुम्हें पता होगा साउंड जो होता है, साउंड इट रिक्वायर्स मीडियम। ठीक है, मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब साउंड एक तुम्हारा मैकेनिकल एक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑसिलेट पैरेलल टू द प्रोपेगेशन। ठीक है, जो प्रोपेगेशन होता है उसके पैरेलल ही ऑसिलेट करता है। ठीक है, सो तुम्हारा ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन से वेव्स होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, याद रख लो। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन पे तुम्हारा वेव का प्रोपेगेशन होता है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। खत्म, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। फिर क्वेश्चन नंबर 37 देखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो स्टैटिकली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर इज। सबको पता है यार, जीरो है ये। थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, क्या हो जाएगा? 3/c। और इसका तो शॉर्टकट तो सबको पता ही है, C/3 आंसर आता है इसका। सीरीज में बता रहा है कैपेसिटर है तो C/3 आएगा। यू ऑल नो द शॉर्टकट, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। सो कैसे करोगे इसको? ये बेसिकली जंक्शन रूल है ना फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, ये चार्ज होता है, कंजर्वेशन चार्ज पे डिपेंडेंट है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई तुम्हारा 2r। ठीक है, मतलब क्या है, ऐसे तुम्हें पता लग रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो देखो ना, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी लग रहा है मुझे। तो थोड़ा सा एरर हो गया, ये रहा सी। द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। कैसे कैसे करोगे? ये 0 डिग्री होता है। कैसे? जो कि तुम्हारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं दे आर कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैग्नेटिक जो इक्वेटर होते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल, कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल होते हैं। सो मेकिंग द एंगल ऑफ डिप तुम्हारा 0 डिग्री, पता होगा तुम्हें भी। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सॉलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैसे करते हैं इसको? सो एल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, जिसके वजह से तुम्हें पता लगे एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें? द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। द पावर
फैक्टर ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव ऑल्टरनेटिंग सर्किट इज, कैसे करते हो तुम्हें पता होगा, वोल्टेज और करंट जो होता है ये फेज में होता है, ठीक है, फाई तुम्हारा जीरो होता है, ठीक है। सो अगर कॉस फाइव और जीरो है तो कॉस जीरो डिग्री मतलब तुम्हारा वन होता है, ये रहा आंसर। ओके, which of the following electromagnetic waves is primarily used in radar communication system? कौन सा होता है रडार कम्युनिकेशन? माइक्रोवेव्स, ये सब कोई डेरिवेशन करने वाला चीज़ नहीं, यूनिट रिमेंबर दिस, आएगा डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे सवाल है ना, ये जो सवाल है तुम जो जितने भी वेव्स वगैरह है ना, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इसका कहाँ पे यूज़ होता है, यूजेस तुम एक बार एटलीस्ट देख लो, ठीक है, देख लेना एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ग्लास इज इमर्स्ड लिक्विड हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बोला है कि इट्स फोकल लेंथ वे। चलो फॉर्मूला रिवाइज कर रहे थे वे में ही, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू ग्लास, ठीक है, और नीचे म्यू ऑफ लिक्विड लिखोगे -1, उसके बाद 1/r1 -1/r2। तो देखो ना यहाँ से बोला क्या है, ग्लास इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ ग्लास, मतलब म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ लिक्विड। अगर ये इक्वल है तो ये पार्ट तो फुल क्या होता है, क्या तो जीरो होता है, मतलब तुम्हारा फोकल लेंथ तुम्हें दिख रहा है भाई, इन्फिनिटी लग रहा है मेरे को, ये रहा आंसर, खत्म। उसके बाद द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इंक्रीजेस व्हेन, थोड़ा सा फॉर्मूला बता देते हो, जैसे कि रिजॉल्विंग पावर तुम्हारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए कैपिटल डी 1.22 लैम्डा होता है। सो अगर तुम ऑब्जेक्टिव का डायमीटर को तुम अगर इंक्रीज करते हो, रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज होता है। ऑप्शन देखो तुम, द अपर्चर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इंक्रीजेस, मतलब जब तुम रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज करते हो, ठीक है ना, नहीं बोल रहा है कि रिजॉल्विंग पावर कब इंक्रीज करेगा, तभी इंक्रीज करेगा जब तुम अपर्चर या फिर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस को बढ़ाते हो, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट ही है, खत्म। और तुम्हारा है, इफ द मोमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल इज डबल्ड इट्स डी ब्रॉडली वेवलेंथ बिकम्स, कैसे करते हैं इसको, कैसे करते हैं इसका फॉर्मूला पहले लिखता हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, पता है, बोला है कि तुम्हारा पी जो बाद में होगा मोमेंटम दैट बिकम्स 2 टाइम्स, सो तुम्हारा लैम्डा डैश हो जाएगा लैम्डा बाई 2, खत्म, दिख ही रहा है यहाँ से तुम्हारा हाफ। और द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी nth ऑर्बिट, कैसे निकालते हो, -13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी डाउन है गाइस, क्योंकि एग्जाम देके आ रहे हैं। उसके बाद तुम्हारा एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये रहा। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ, क्या है ये, हाँ आइसोटोप्स मतलब, इसका मतलब है तुम्हारा तुम्हारा जो एटॉमिक नंबर होता है ये आइडेंटिकल होता है, बट जो तुम्हारा मास नंबर है ये डिफरेंट होगा, और ये सेम होता है, वही होते हैं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम रहते हैं, ठीक है। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, यार ये भी बताने वाला सब बात है क्या, होल से